जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मातम में बदली नए साल की खुशियां। वैनगंगा नदी में डूबने और रमरमा पहाड़ी के झरने में गिरने से 2 युवकों की हुई मौत। सैर सपाटे में बीता वर्ष का पहला दिन। जिले भर के पिकनिक स्पॉट और मंदिरों में लगी रही भीड़। कोसमी से निकाली गई 9,999 फीट लंबी चुनरी यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। जिले भर में बौद्ध अनुयायियों के द्वारा 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव की घटना पर आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। युवाओं की जागरूकता से पॉलीथीन और वेस्ट मटेरियल से बनाई जा रही है उपयोगी वस्तुएं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बब्बर सेना और महाकाल सेना के तत्वाधान में 1 जनवरी को भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। यह चुनरी यात्रा आज ग्राम कोसमी के बंदरझिरिया स्थित मरकट बाबा मंदिर से प्रारंभ हुई, जो शहर का भ्रमण करते हुए मां कालीपाट मंदिर पहुंची, जहां पूरे श्रद्धा भाव के साथ माता रानी को चुनरी भेंट की गई। इस अवसर पर मां कालीपाट मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजनों ने शामिल होकर माता रानी के आशीर्वाद के रूप में भंडारे को ग्रहण किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि नए वर्ष की शुरुआत माता रानी के आशीर्वाद से हो, इसी मंशा से बब्बर सेना और महाकाल सेना के द्वारा संयुक्त रूप से हर वर्ष 1 तारीख को चुनरी यात्रा निकाली जाती है, जिसमें आसपास के गांवों से हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। यह चुनरी यात्रा निकालने का 23वां वर्ष है, जिसमें 9,999 फीट लंबी चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में माता बहनें इस चुनरी यात्रा में शामिल हुई और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। हर वर्ष ग्राम कोसमी के मरकट बाबा के मंदिर से चुनरी यात्रा निकाली जाती है और मां कालीपाट को भेंट की जाती है। और आज इस कालीपाट मंदिर में लाखों लोगों ने भंडारा का प्रसाद ग्रहण किए हैं और मां को चुनरी भेंट करके मां का आशीर्वाद लिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सबको चुनरी यात्रा में आने का मौका मिला है, चुनरी चढ़ाने का मौका मिला है। और चुनरी चढ़ाने का मौका, चुनरी को भेंट करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये बड़े हमारे सौभाग्यशाली कि हमको हर साल नए वर्ष के दिन अपने आस्था विश्वास के साथ धर्मों को मारते हुए हम चुनरी यात्रा वाला कार्यक्रम करते हैं। और जिले के सभी लोग, माता बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, नौजवान साथी सभी लोग यहाँ पे आते हैं और जिले के बाहर के लोग भी आते हैं। और साथ ही साथ में सभी लोग को चुनरी यात्रा का निमंत्रण भी देते हैं कि सब लोग को चुनरी यात्रा में आना है। और एक बात की बड़ी खुशी हुई हमको कि आज इस कोरोना काल में
2 साल तक ये कोरोना काल चला और कोरोना काल में हर किसी को भारी तकलीफ हुई। कोई भी इंसान किसी से मिलता नहीं था, भाई से भाई नहीं मिलता था, परिवार से परिवार नहीं मिलता था। जब किसी को कोरोना हो जाता था तो उसको मालूम अपने घर के परिवार से दूर रखते थे यानी। जहरीली वस्तु के सेवन से जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक विशाल पटले 22 वर्ष ग्राम करहू थाना मलाजखंड निवासी है, जिसकी लाश जिला अस्पताल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर को विशाल गांव में घूमने के लिए निकला था। रात्रि 8:30 बजे विशाल घर आया और खाना खाने के बाद उल्टी करने लगा था, जिससे उसके परिवार वालों ने मलाजखंड के अस्पताल ले जाकर भर्ती किया था, जहां उपचार के दौरान ठीक नहीं होने पर विशाल पटले को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। जिला अस्पताल में रात्रि में विशाल पटले की उपचार के दौरान मौत हो गई। शनिवार का दिन जिले वासियों के लिए काफी खास रहा। इस दिन जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में लोगों ने 2022 के पहले दिन को हर्षोल्लास, उमंग और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। वर्ष का पहला दिन होने के चलते प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर के विभिन्न मंदिरों व दार्शनिक स्थलों में सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जहां नगर के हनुमान मंदिर, शंकर घाट, बजरंग घाट, साईं मंदिर सहित अन्य मंदिरों में हवन कीर्तन आदि के आयोजन किए गए, तो वहीं जगह जगह महाप्रसादी का भी वितरण किया गया। जहां साल का पहला दिन होने के चलते विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर लोगों ने विशेष पूजा अर्चना कर साल के पहले दिन शुरुआत की, तो वहीं साल के पहले दिन विभिन्न गार्डन, पर्यटक स्थल, जलाशयों के समीप और अन्य दर्शनीय स्थलों में भी देर शाम तक लोगों को पिकनिक पार्टी करते हुए देखा गया, जहां जिलेवासियों ने अपने अपने अंदाज में नए साल का स्वागत किया। इस दौरान कई स्थानों पर लोग अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ घूमते फिरते नजर आए, तो कई स्थानों पर सार्वजनिक रूप से नृत्य कर लोगों ने नए वर्ष का स्वागत किया। आज की दिनचर्या बहुत अच्छी रही और हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है। और आज की दिनचर्या में हम सबसे पहले उठे, फ्रेश हुए, फ्रेंड्स को विश किए, नहा धो किए, अपने फ्रेश होकर के कॉलेज गए। कॉलेज से फ्रेंड का ग्रुप बना, हम यहाँ घूमने आए और घूम रहे। साल से बस कोरोना मुक्त हो, सब पढ़े और अच्छे आगे बढ़े। जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय पीजी कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है, जहां आए दिन बच्चों के बैग से सामान चोरी होना, कभी साइकिल तो कभी मोबाइल व किताबें चोरी होने की शिकायत आती रहती है। इन सब के बीच शुक्रवार को बीए फाइनल में पढ़ने वाली एक एनसीसी छात्रा का किसी ने बैग चुरा लिया, जिसमें बैग में रखी किताबें, पर्स और मोबाइल की चोरी कर चोर खाली बैग फेंक कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, अब अज्ञात तत्वों के द्वारा युवती के मोबाइल से लोगों को न सिर्फ गंदे मैसेजेस और गंदी बातें फॉरवर्ड की जा रही है, बल्कि स्टेटस में भी गलत शब्द लिखकर युवती को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी शिकायत युवती ने कॉलेज प्रबंधन से कर उनका गुम हुआ मोबाइल दिलाए जाने की मांग की है। वहीं कॉलेज प्रबंधन के द्वारा इस मामले की शिकायत साइबर ब्रांच से जल्द कर युवती के गुम हुए मोबाइल का पता लगाने की बात कही गई है। कल हमें 7:30 बजे यहाँ कॉलेज कंपाउंड में आने के लिए बोला गया था, जिसमें 7:30 बजे मैं यहाँ पहुँची। उसके बाद में हमारा थोड़ी देर परेड हुई। उसके बाद में हमें आदेश मिला कि साफ सफाई करना है, तो बैग को एक साथ हमको बैग रखने के लिए कहा गया। एक साथ बैग रखने के बाद में हम साफ सफाई करने बैठे और उसके बाद मेरा बैग खाली पड़ा हुआ था। उसमें तो क्या क्या गायब रहा उसमें से मेरा एटीएम में पर्स था, पैसे था और कुछ ही 1-2 डॉक्यूमेंट्स थे और एक मोबाइल। कितने पैसे थे? इसमें कम से कम 500 रुपए रहे होंगे। तो कुछ नहीं मिला बाद में कुछ नहीं मिला, खाली बैग मिला। खाली बैग। अच्छा, अभी क्या समस्या आ रही है? अभी उसमें किसी के पास चले गया वो मोबाइल, तो वो मैसेज डाल रहे हैं, गलत मैसेज डाल रहे हैं। अच्छा, जैसे कि महाविद्यालय इतना बड़ा परिसर है, यहाँ सीसीटीवी कैमरे चालू नहीं है क्या? यहाँ फिर बाद में बोला गया तो बोले कि कैमरा चालू नहीं है, शुरू में पता नहीं था। अच्छा, अक्सर ऐसे होते रहता है ना यहाँ?
चोरी किसी की साइकिल जाना, कभी किसी के सामान जाना बैग से। अच्छा, इतना बड़ा महाविद्यालय है, क्या यहाँ सीसीटीवी कैमरा चालू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और सीसीटीवी कैमरा है करके ही हमने। पेरेंट्स लोग आए थे, मोबाइल चोरी आने की शिकायत करती, क्या है पूरा कुछ मामला? कल जो है वो एनसीसी के बच्चे जो है वो 8 बजे के आसपास कॉलेज परिसर के स्वच्छता अभियान में जुटे हुए थे और उसमें से एक बच्ची के मोबाइल के गुम हो जाने की सूचना हमको मिली है और उसकी जो है वो एनसीसी अधिकारी के द्वारा साइबर जो ब्रांच है उसमें उसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है। सर, कुछ गलत मैसेज करने की भी बात सामने आ रही है। ये तो अब मुझे इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है किस तरह का। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अपना महाविद्यालय है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे तो हैं लेकिन चालू नहीं है। सर, क्या कारण है? चालू नहीं होने का कारण ये है कि अब वो पुराना इस मामले में कुछ अभी जो है वो विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो अभी सुलझा नहीं है वो मामला और जल्द ही उसको सुलझा लेंगे। लेकिन सर, महाविद्यालय है, हजारों बच्चे आते हैं, बिल्कुल अगर वो मामला नहीं भी नहीं पड़ता तो वैकल्पिक। कहना बिल्कुल सही है और नहीं अगर वो होता है तो फिर हम नए सिरे से नए कैमरे लगाएंगे। ठीक है। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम रमरमा पहाड़ी में मोबाइल से सेल्फी लेते समय एक युवक पहाड़ी के गहरे झरने में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। मृतक युवक संतोष पिता बलिराम ठाकरे 26 वर्ष, ग्राम पिपरिया, थाना रामपाली निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी को संतोष ठाकरे अपने दोस्त किरण कुमार राउत और विकास नेवारे के साथ मोटरसाइकिल में ग्राम रमरमा मेला आए थे और पहाड़ी घूमने गए थे। बताया गया कि 2:30 बजे करीब तीनों पूजा करने रमरमा की पहाड़ी स्थित शिव पार्वती मंदिर में पूजा कर रहे थे। किरण राउत और विकास नेवारे पूजा करने आगे निकल गए और संतोष ठाकरे पहाड़ी स्थित झरने के ऊपर अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहा था। तभी संतोष ठाकरे सेल्फी लेते समय संतुलन बिगड़ने से पहाड़ों के झरने में गिर गया था और सर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। संतोष ठाकरे को झरने में गिरता देख पूजा करने जा रहे लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और 100 डायल को सूचना दी गई। लोगों ने संतोष ठाकरे को झरने से बाहर निकाला और 100 डायल से वारासोनी के सिविल अस्पताल आकर भर्ती किया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद संतोष ठाकरे को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। गंभीर रूप से घायल संतोष ठाकरे को वारासोनी से जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वैनगंगा नदी के छोटे पुल से मोटरसाइकिल सहित गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक भुवनेश बडोले 24 वर्ष, उकवा थाना रुपझर निवासी है, जिसकी लाश वैनगंगा नदी से बरामद की है। 1 जनवरी को 3 बजे यह घटना उस समय हुई जब यह युवक अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल में डेंजर रोड होते हुए वैनगंगा नदी पहुंचा और मोटरसाइकिल से वैनगंगा नदी छोटे पुलिया से पार हो रहा था। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस युवक की लाश बरामद की है और पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भुवनेश के परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई है। बताया गया है कि भुवनेश MSc किया है। उसके पिताजी उकवा सोसाइटी में सेल्समैन है। मृतक का एक रूम बूढ़ी बालाघाट में है। वह बालाघाट आते जाते रहता था। 1 जनवरी को भुवनेश बस से बालाघाट आया था और बूढ़ी बालाघाट में किराए में रहने वाले दोस्त ऋषभ तिवारी बैयर निवासी की मोटरसाइकिल से घूमने निकला, जो अपने अन्य दोस्त रॉबिन सेंडे के साथ मोटरसाइकिल में घूमते हुए डेंजर रोड से वैनगंगा नदी के छोटे पुल पर पहुंचे थे और छोटे पुल से मोटरसाइकिल वे निकाल रहे थे। उस समय वहां पर मजदूर लोग पुलिया के ऊपर मिट्टी रख रहे थे। मिट्टी पुलिया के ऊपर फैली हुई थी। भुवनेश को उसके दोस्त रॉबिन सेंडे ने समझाया कि मोटरसाइकिल नहीं निकलती, यहाँ से रास्ता नहीं है। वहाँ काम कर रहे मजदूरों ने भी भुवनेश को समझाए थे किंतु भुवनेश ने किसी की नहीं सुनी और मोटरसाइकिल छोटे पुल से निकालने लगा। रॉबिन मोटरसाइकिल से उतर गया था और वह पैदल ही जा रहा था। भुवनेश मोटरसाइकिल लेकर छोटे पुल से आगे बढ़ा, तभी वहाँ फैली मिट्टी से वह संतुलित होकर भुवनेश मोटरसाइकिल सहित नदी में गिर गया। हम दोनों डेंजर होते हुए छोटा पुल है, तो छोटे पुल में जाने के लिए रास्ता नहीं था। मैंने मना करा इसको कि नहीं जाते करके, तो ये बोले मैं जाऊंगा करके। तो मैंने बोला मेरे को पैदल उतार दे। तो जहाँ लेबर वहाँ काम हो रहा है छोटे पुल में, तो वहाँ से पैदल हो गया। फिर ये आगे आ और आगे गिरने की आवाज़ आई, मतलब मैंने देखा कि गिर गया, तो मैं दौड़ते दौड़ते आया। इसके बाद सर ये डूब चुका था। क्या नाम है इसका? भुवनेश बटोले। कहाँ रहते हैं? कुकुआ में। यहाँ कैसे आए थे? सर दोस्त तो लोग है तो आया था घूमने का। नए साल की समय जी। आज मृतक भुवनेश बड़ोले अपनी मोटरसाइकिल CG09 JK 5807 से ये नदी, छोटी नदी पुलिया जहाँ पे काम चल रहा था उसको पार कर रहे थे। पार करते वक्त गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से नदी में गिर गए थे, जिनकी लाश
काफ़ी तलाश करने के बाद निकली है, जो नदी में डूबने से मृत हो गए हैं। प्रथम दृष्टिया क्या नजर आ रहा है? प्रथम दृष्टया गाड़ी को निकालते वक्त लापरवाही से स्वयं ही स्लिप खा के गिरे हैं। वन परिक्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत कुर्तीटोला के जंगल में बांस कटाई में लगे एक मजदूर भालू के हमले से घायल हो गया है। 31 दिसंबर को 4 बजे यह घटना उस समय हुई जब यह मजदूर बांस कटाई करके अपने ससुराल कोकमा जा रहा था। घायल मजदूर टेकचंद टेकाम 35 वर्ष ग्राम बोर्ड की चौकी बिटली निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 दिन से टेकचंद अपने साथियों के साथ कुर्तीटोला के जंगल में रहकर बांस कटाई का काम कर रहा था। 31 दिसंबर को राशन खत्म होने के कारण 4 बजे करीब टेकचंद अपने रिश्तेदारों के साथ जंगल से बांस कटाई करने के बाद राशन लेने के लिए अपने ससुराल कोकमा जा रहा था। इसी दौरान भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से घायल टेकचंद को जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया है। उचित कानून व्यवस्था और मुस्तैद प्रशासन होने के बावजूद भी जिले में नक्सली वारदात कम होने का नाम नहीं ले रहे। जहां नक्सलियों ने बीते वर्ष 2021 में लगभग साल भर समय समय पर नक्सली वारदातों को अंजाम दिया है। इन नक्सली वारदातों में पुलिस को कुछ सफलता भी हाथ लगी है, लेकिन मामलों पर गौर किया जाए तो सफलता कम और नक्सली वारदातें जिले में वर्ष 2021 में ज़्यादा हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 की शुरुआत से ही नक्सलियों ने अपनी आमद दर्ज कराने के लिए 30 जनवरी 2021 को चितकोना के सड़क निर्माण कार्य को रुकवाया था। यहां नक्सलियों ने 2 ट्रैक्टर, एक ट्रक को आग के हवाले किया था, जिसके बाद नक्सलियों ने 22 मई को कंजई में तेंदुपत्ता फड़ में आग लगाकर काम को बंद कराया था। उसी माह 31 मई को जोधी टोला किरणापुर में भी ऐसी वारदात को अंजाम दी थी। वर्ष 2021 में लगभग साल भर चली नक्सली वारदातों के बीच जहां नक्सलियों की अलग अलग नक्सली वारदातों को अंजाम देकर अपने वर्चस्व को कायम रखने की एक बार फिर से कोशिश की गई, तो वहीं उन्होंने साल के अंत में नक्सली वारदातों के अलावा पर्चे भी फेंके, जिसके अलावा कई सालों बाद नक्सलियों ने पोस्टर के साथ साथ जगह जगह बैनर बांधकर अपनी मौजूदगी का सबूत भी दिया था। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक वारदातों को अंजाम दे रहे नक्सली दिसंबर माह तक इतने बेखौफ हो गए थे कि उन्होंने सिर्फ वारदातों को अंजाम दिया बल्कि सड़क के दोनों तरफ नक्सली बैनर को बांधकर पुलिस को खुली चुनौती भी दी। कई सालों बाद नक्सलियों के द्वारा बैनर बांधे जाने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों के खौफ का आतंक भी निर्मित हुआ। यहाँ नक्सलियों ने 3 दिसंबर कोड़का बुदरी में सड़क निर्माण कार्य को बंद कराकर रोड रोलर को जला दिया और बैनर बांधा, जिसके बाद 6 दिसंबर को बोदाल झोला कलकत्ता सड़क निर्माण कार्य को रुकवाकर 2 ट्रैक्टर, एक मिक्सर मशीन को भी जलाया। वहीं 8 दिसंबर को मांडवा में जेसीबी मशीन, रोड रोलर व मोटरसाइकिल को जलाकर बैनर भी बांधा था। वर्ष 2021 में न सिर्फ नक्सलियों ने जिले भर में अपना आतंक फैलाया बल्कि उन्होंने मुखबिरी के शक में ग्रामीणों की हत्या भी की थी। नक्सलियों ने 29 जून 2021 को भागचंद आर्मो नाम के ग्रामीण की मुखबिरी के शक पर हत्या कर गांव में आतंक फैलाया था, जिसके बाद 13 नवंबर को मालखेड़ी गांव में पहुंचकर गांव से संतोष व जगदीश नाम के 2 ग्रामीणों को अगवा कर बंदूक की गोली से निर्मम हत्या कर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नाम का नक्सली पर्चा भी वारदात के स्थान पर फेंका था। ऐसा नहीं है कि जिले में वर्ष 2021 में सिर्फ नक्सली वारदात हुई हो, बल्कि इन वारदातों के बीच पुलिस को 2 नक्सलियों को जिंदा पकड़ने में भी सफलता मिली थी। जहां वर्ष 2021 में पुलिस भी नक्सलियों को सबक सिखाने के लिए साल भर मुस्तैद रही। यहां पुलिस ने लगातार सर्चिंग की कार्रवाई कर नक्सलियों के विरुद्ध अभियान भी चलाया। यहां पुलिस ने 8 मार्च 2021 को मलाजखंड टांडा एरिया कमेटी के सदस्य श्यामलाल को चितकोना से गिरफ्तार किया। इसके बाद फिर पुलिस ने संदीप खटिया मोर्चा एरिया कमेटी को भी पकड़ने में सफलता हासिल की। 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस ने नक्सलियों के हथियार सप्लाई करने वाले एक मामले में 18 आरोपियों की भी गिरफ्तारी की थी। जहां वर्ष 2021 में ही नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी थी। यहां पुलिस ने जुलाई माह में नक्सलियों तक एक विस्फोटक सामग्री और हथियार पहुंचाने वाले एक गिरोह के 18 नक्सली सहयोगियों को किरणापुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से पुलिस ने 4 पिस्टल, 8 जिलेटिन रॉड, 2 फोन, 2 वाहन और 500 से अधिक गोलियां बरामद कर नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता अर्जित करने का कार्य किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि बालाघाट में नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं ग्रामीणों से भी संवाद स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। नक्सली ग्रामीणों को डरा न सके इसके लिए पुलिस लगातार जंगल में सर्चिंग कर रही है और जानकारी लगने पर लगातार ठिकानों पर दबिश देकर कार्रवाई भी की जा रही है।